ये बहुत आसान टॉपिक है, तो खुद समझ जाओगे। फर्स्ट ईयर की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का चैप्टर कौन सा है? 5। चैप्टर 5 लोकेशन ऑफ एक्सिस। बोल रहा है इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। देखो ये एक बॉडी है, ये एक रॉड है। यस सर। इसको दो पैक्स के ऊपर, दो टुकड़े के ऊपर, दो लकड़ी के उटके के ऊपर खड़ा किया हुआ है, ठीक है, रखा हुआ है, इक्विलिब्रियम में है। इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम द नेट टॉर्क इज जीरो एट एनी अदर पॉइंट। तो इस पर जो नेट टॉर्क जो होगा किसी भी दूसरे पॉइंट पर निकालेगा वो जीरो आएगा हमेशा। नेट टॉर्क इन टोटल टॉर्क जीरो आएगा, ठीक है। यस सर। ये मैं प्रूफ करना है, देखना क्या ये बोल रहा है बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो उस पर टॉर्क किसी भी पॉइंट पर टॉर्क निकालोगे ना हमेशा जीरो आएगा। इस पॉइंट पर टॉर्क, इस पॉइंट पर टॉर्क, जिस पॉइंट पर भी टॉर्क निकालोगे वो हमेशा जीरो आएगा, नेट टॉर्क जीरो आएगा। ये हम लिखने जा रहे हैं। इन ऑर्डर टू प्रूव द अबव स्टेटमेंट कंसीडर यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ। ये यूनिफॉर्म बार है, ठीक है, जिसकी लेंथ है एल, कैपिटल एल, रेस्टिंग अंडर टू पैक्स, दो पैक्स पर खड़ी हुई है, ठीक है, दो गुटके या टुकड़े पर खड़ी हुई है। एट इट्स एंड्स, इस फिगर में शो हो रहा है, 3 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बार। इस बार में 3 फोर्स लग रही है। एक तो पैक ऊपर की तो फोर्स लगा रहा होगा, उठाया हुआ ना, तो ऊपर की फोर्स लगा रहे हैं। 3 फोर्स एक्टिंग ऑन द बार। F1 फोर्स एक्सर्टेड बाय वन पैक इन अपर डायरेक्शन, ये वाली, ठीक है। F1 फोर्स, ये पैक जो है यानी टुकड़ा जो है या गुटका जो है वो लकड़ी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, यस सर, तभी तो लकड़ी टूटी भी है। F2 फोर्स एक्सर्टेड बाय द अदर पैक इन अपर डायरेक्शन। F2 फोर्स पैक जो ऊपर लकड़ी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, यस सर, इस बार के ऊपर फोर्स लगा रहा है, यस, ठीक है, अपर डायरेक्शन में। ये भी अपर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है F1, ये भी अपर डायरेक्शन में फोर्स F2 लगा रहा है। F3 फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग, इस लकड़ी का अपना वजन F3 की फोर्स जो नीचे होगी, जो ठीक है फोर्स ऑफ ग्रेविटी या इसके वेट की फोर्स नीचे जा रही होगी, और तो कोई फोर्स नहीं लग रही ना। एक ये फोर्स इधर लगा रहा है, ये एक फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है, और इस लकड़ी का अपना वजन जो हमेशा यूनिफॉर्म बॉडी है, यूनिफॉर्म, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यहाँ से वेट नीचे तक डाउनवर्ड जा रहा होगा। वेट की फोर्स नीचे लग रही है, दो फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है F1 F2, वेट की फोर्स नीचे लग रही है, वेट की फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। पेंसिल ले दो, पेंसिल से पेंसिल रख दो, ठीक है। अच्छा, सिंस द बार इन इक्विलिब्रियम, ये बार इक्विलिब्रियम है इस वक्त, यस सर, टू टिका हुआ है इक्विलिब्रियम में, समझ आ रहा है ना तुमको भी। तो अब हम अप्लाई करें फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम। तो हम हमें पता है कि बैटिंग में पढ़ा था एक्सेस के अलावा लगने वाले तमाम फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए, वाई एक्सेस पे लगने वाले तमाम फोर्सेस सम जीरो होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम की थी तमाम टॉर्क का सम भी जीरो होना चाहिए, यही पढ़ा था ना। समीशन ऑफ एफ इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इस बार के ऊपर, इस रॉड के ऊपर कोई एक्सेस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है कोई? नो सर, नहीं ना, एक्सेस डायरेक्शन में फोर्स लगी नहीं रही तो वो ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया वो। अब समीशन ऑफ एफ वाई एक्सेस पे लगने वाला तो फोर्स सब जीरो होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो वाई एक्सेस में कौन सी फोर्स, एक ये वाली फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, ये वाली फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, वेट की फोर्स नीचे, दोनों वाई एक्सेस में है ना दोनों। F1 प्लस F2 ऊपर की तरफ, ऊपर को तो पॉजिटिव लेते हैं, वाई एक्सिस ऊपर में पॉजिटिव होता है, प्लस F2 भी पॉजिटिव, वेट नीचे नेगेटिव आ जाएगा। प्लस करोगे ना, प्लस माइनस माइनस तो ऑटोमेटिक माइनस बन जाएगा, समझ आ रही बात ये। F1 प्लस F2 प्लस W जो माइनस में लेंगे तो माइनस W इक्वल टू जीरो। ये हो गया वाई एक्सिस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का जीरो होना चाहिए, ठीक है। वाई एक्सेस पे लगने, वाई एक्सेस के अलॉन्ग लगने वाले तमाम फोर्सेस हम जीरो, ये बन गई इक्वेशन बन, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इफ O बी द एक्सेस ऑफ रोटेशन, O में सपोज क्या हुआ एक्सेस रोटेशन है, यानी इस पॉइंट के अगेंस्ट ये बॉडी मूव करेगी, ये O पॉइंट है बीच में, तो ये बॉडी या तो यूँ मूव कर रही होगी या यूँ मूव कर रही है ना, इसके लिए तो मूव करेगी। O एक्सेस ऑफ रोटेशन है, एक्सेस ऑफ रोटेशन तो O है इसका। इफ O बी द एक्सेस ऑफ रोटेशन, O ये पॉइंट है, ठीक है, एक्सेस रोटेशन है, तो ये यूँ ब्रॉड जो यूँ है यूँ मूव करेगी। देन बाय सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम, अब सेकंड कंडीशन लगा रहे हैं, एक्सेस रोटेशन हमने O ले लिया, ठीक है, अभी हम ले रहे हैं O, तो सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम बोलता है कि समीशन ऑफ टॉर्क जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर टॉर्क, अच्छा टॉर्क होता है फोर्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स मतलब है मोमेंट आर्म के बराबर होता है।
F1 की फोर्स क्या ऊपर की तरफ लग रही है, यस सर, F1 उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा। अब हम लेंगे समीशन ऑफ टॉर्क थ्योरम। तो अब अगर मैं इस बॉडी को देखो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यस सर, फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, तो ये बॉडी यूं मूव करेगी, Yes, sir. तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। यस सर, टॉर्क होता है, टॉर्क तो फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंटम, मोमेंटम, तो टॉर्क 1 इसकी तरफ प्रोड्यूस होगा, मल्टी, टॉर्क 2 इसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, Yes, sir. दो टॉर्क प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये है, इसी के अगेंस्ट होगा ना, ये Yes, sir. दो फोर्स लग रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये है, Yes, sir. और फोर्स अगर एक्सिस रोटेशन हम सेंटर को मान लें तो दो फोर्स लागू हो जाएगी, दो फोर्स, और एक्सिस रोटेशन इधर इधर मान लें तो फिर तीन फोर्स हो जाएगी, Yes, sir. एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, तीन फोर्स हो जाएगी। लेकिन एक्सिस रोटेशन हमने वेट वाले को सेंटर में मान लिया ना, Yes, तो अब फोर्स हमारी दो हो गई है, अब तो दो ही फोर्स लग रही है, Yes, sir. क्योंकि दो फोर्स एक्सिस रोटेशन के अगेंस्ट देखा जाता है ना, फोर्स Yes, क्या sir. लग रही होती है, टॉर्क में एक्सिस रोटेशन के अगेंस्ट देखा जाता है, फोर्स कहाँ ले जाता है। यस, तो अब हम कह रहे हैं यहाँ पर इसमें एक्सिस रोटेशन जो है हमने ले लिया ऊपर, यानी जो वेट जो सेंटर वेट हमेशा सेंटर में होता है, Yes, sir. तो यहाँ पर एक्सिस रोटेशन है। तो अब दो फोर्स लगी, एक तो ये वाली और एक वाली, इस फोर्स से भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा, Yes, जब ये यू मूव करेगा तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जब Yes, F2 तो यू मूव करेगा तभी टॉर्क प्रोड्यूस होगा। Yes, sir. अगर हम मूव करवाएं, हम कहिएगा मूव करवाएं तो टॉर्क प्रोड्यूस होना चाहिए, यस सर, तो यानी टॉर्क 1 को टॉर्क 2 प्रोड्यूस होगा, ठीक है। Yes, sir. टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 सम ऑफ टॉर्क 0 आना Zero चाहिए, आना नहीं आना चाहिए। Yes, sir. टॉर्क 1 किसके बराबर होगा, F1 की फोर्स F1 की फोर्स मल्टीप्लाई बाय जिस पॉइंट के अगेंस्ट वहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यस सर, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, L है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस L अपॉन L upon 2, yes. हाफ हो जाएगा ना ये, Yes, sir, half हो क्योंकि हमने बिल्कुल सेंटर में आपने लिया हुआ है। Yes, sir. यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कैपिटल L, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L upon L अपॉन 2, यही लेते हैं ना Yes, हम। ये sir. टॉर्क में होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, Distance. जिस पॉइंट के अगेंस्ट मूव करें उस पॉइंट से ले तक का डिस्टेंस point लेते से हैं। यहाँ तक, yes. तो ये हो जाएगा टॉर्क 1 हो जाएगा F1 मल्टीप्लाई बाय L अपॉन 2, L upon 2, और टॉर्क 2 हो जाएगा F2 मल्टीप्लाई बाय L अपॉन 2। और तुम्हें पता है ये F1 फोर्स जो काम हो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज फोर्स पॉजिटिव ली जाती है, और F2 से क्या होगा, Clockwise. क्लॉकवाइज ली थी तो नेगेटिव ली जाती है, ठीक है। तो F1 मल्टीप्लाई बाय L अपॉन 2 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय L अपॉन 2, दोनों का सम 0 आना चाहिए, sir. ये चीज़ लिखी भी हमने। Yes, sir. अब L2 L अपॉन 2 कॉमन ले लिया हमने, L अपॉन 2 Yes, कॉमन ले, F1 माइनस F2 हो गया, F1 minus. ठीक है। L अपॉन 2 को उधर फेंक दिया तो F1 माइनस F2 0 हो गया, Yes, sir. ये तो F1 माइनस 0 आ गया, ये 0 ठीक है। अभी हमने O पॉइंट के अगेंस्ट क्या किया है, O पॉइंट को सपोज किया एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, यस सर, तो नेट फोर्स इज 0 एट एनी पॉइंट, नेट टॉर्क किसी भी पॉइंट पर भी नेट फोर्स 0। हमने तो अभी इस पॉइंट पर टॉर्क लिया ना, यस सर, किसी इस पॉइंट पर हमने डॉग ले, टॉर्क निकाला है, Yes, ठीक है। वो हमने कहा नेट टॉर्क 0 आना चाहिए, 0 आना इस पॉइंट पर नेट टॉर्क अभी हमने निकाला है, ठीक है। अभी ये वेरी sir. इक्वेशन बनी है अभी। इफ वी टेक P इंस्टेड ऑफ O, अब हम यहाँ पर पॉइंट P ले रहे हैं, पॉइंट P देख रहे हो, Yes, sir. ये देखो पॉइंट P ले रहे हैं, ठीक है। O के बजाय P को ले रहे हैं, एट डिस्टेंस x फ्रॉम O, P जो है O से x डिस्टेंस पर है, एक्सिस, O पॉइंट से P पॉइंट x डिस्टेंस पर है। अब हम P को सपोज करें एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस हो गया, पहले हमने O को सपोज किया एक्सिस ऑफ रोटेशन, यस सर, अब P को सपोज करें एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो इसमें भी टॉर्क लगा रहे हैं, यस सर, इसमें कितने टॉर्क, 3 टॉर्क हो गए, 3 टॉर्क, क्योंकि इसमें एक एक फोर्स इधर लगा रही एक है, weight यू मूव force. करेगा, एक फोर्स इधर लगा रही है, यू मूव, एक फोर्स इधर लगा रही है, यू मूव, 3 फोर्स लगा रही है, Yes. क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन अब हमारा ये है, यस सर, एक्सिस ऑफ रोटेशन अब ये नहीं है। तो ये वाला टॉर्क क्या हो जाएगा, ये वाला इसकी वजह से टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा F1 F1 मल्टीप्लाई बाय एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हमारा वो एक, यहाँ पर है ना, अब तो यस सर, तो हम क्या लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का लेंगे डिस्टेंस, Yes, sir. यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा, PF, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना था, एक्स बोल रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, L अपॉन, L अपॉन 2 था, यस सर, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, x, एक्स है, x है, तो L अपॉन 2 में से x निकाल लोगे तो ये से यहाँ तक डिस्टेंस आ जाएगा, यस सर, हो जा रहा है Yes, ना। sir, L अपॉन 2 में से x निकाल लोगे, यहाँ से यहाँ तक L था, L था, यहाँ से यहाँ तक L अपॉन 2 था, यहाँ से यहाँ तक x था, X था। हमें तो ये डिस्टेंस लेना है ना, Yes, sir. ये डिस्टेंस लेना है। तो L यहाँ से यहाँ तक L अपॉन 2 और यहाँ से यहाँ तक x, L अपॉन 2 में से Minus. x निकाल लोगे, माइनस कर लोगे तो ये आ जाएगा डिस्टेंस। Yes, हमने लिए बस ही देख कर अखबार वाले, अच्छा वो उनको टीचर को बुला के दो।
हाँ खर्चे वाला पास लाओ। मिस नमाज पढ़ रही है। आदि अंदर आओ, अम्मा अंदर आओ जल्दी। पापा बाहर को ले जाते हैं। पापा हम तो ले जाके तुम तो कह रहे थे सब याद है मुझे, हैं? ठीक है, तो ये समझ में आ गया टॉर्क। Yes, sir. ठीक है, प्लस अब इस पॉइंट के अगेंस्ट बॉडी मूव कर रही है तो 40 चल लग रही है। Yes, sir. डब्ल्यू और यहाँ X, से डिस्टेंस कितना X, है? एक्स डब्ल्यू एक्स हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, फिर इससे यहाँ मूव करेगा ये यस एंटी क्लॉकवाइज, तो ये Positive, पॉजिटिव लेंगे। positive लेंगे। और यहाँ से क्या मूव करेगा? ये भी एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, Positive ये पॉजिटिव लेंगे। Yes, sir. और यहाँ से फिर क्लॉकवाइज Clockwise. मूव करेगा, तो ये क्या हो जाएगा F2। यस सर और ये L/2 यहाँ से यहाँ तक है, हमें इस पॉइंट पे L/2 प्लस एक्स प्लस एक्स ये है ना, यहाँ से यहाँ तक Yes, प्रोसेसर लेंगे। ठीक है, अब क्या किया इसके अंदर हमने? इसके अंदर हमने क्या किया? F1 L/2 इसको F को मल्टीप्लाई करा लिया, F1 को इससे मल्टीप्लाई करा लिया, X हो गया और ये हो गया, और F2 को मल्टीप्लाई करा लिया। यस फिर क्या किया इसमें हमने? अच्छा L/2 इधर भी है, L/2 इधर भी है, इन दोनों से कॉमन लिया, F1 F2 बन गया। यस सर ठीक है, और इन दोनों में से x कॉमन निकाल लिया, तो ये F1 प्लस एफ F1 कहाँ गया? F1 माइनस एक्स कॉमन ले रहा है असल में, F1 प्लस F2 माइनस एक्स कॉमन निकाला हमने। ठीक है, माइनस एक्स कॉमन निकाली, इन दोनों ये x ठीक है, यस सर माइनस x और x, Yes. माइनस एक्स कॉमन निकालते F1 बचा यस सर प्लस F2 बचा, प्लस माइनस माइनस, Yes, sir. और माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस एक्स। ठीक है, यस सर ये रहा प्लस एक्स। ठीक है, समझ आ रही बात? Yes, sir. तो सिंपल है ना ये। अब इक्वेशन 1 हमने F1 माइनस F2 0 निकाला था, यस सर तो F1 माइनस F2 यहाँ पर रख दिया, 0 पुट कर दिया। ठीक है, यस सर तो क्या बन जाएगा ये? L/2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस एक्स F1 क्या लिखा हुआ? F1 प्लस प्लस F2। प्लस एफ अच्छा, अब हमें फॉर्म इक्वेशन 1 क्या हमारी बात थी? ये वाली थी, F1 प्लस F2 माइनस W 0, यस सर F1 प्लस F2 तो minus F1 प्लस F2 W से चलो क्या हो जाएगा? W बन जाएगा, प्लस देंगे तो ये हमारा हो जाएगा W यहाँ आ जाएगा, यस सर W माइनस W 0, L/2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस एक्स, और यहाँ पे भी 0 Yes, sir. इक्वल टू ये तो पूरी zero 0 हो गई, आगे टॉप पूरा दिया। यस सर समझ आ गई? तो हमने ये देखा कि जब यहाँ पर सेंटर पर जब भी एक्सेस ऑफ रोटेशन हम ले रहे हैं तब भी torque टॉर्क, zero है। और जब हमने इसको सेंटर से हटा के यहाँ पर टॉर्क ले रहे हैं तब भी हमारा टॉर्क 0 आ रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टॉर्क हमारी 0 ही आएगा। ये मैं लोकेशन ऑफ एक्सेस, लोकेशन एक्सेस की लोकेशन हमने चेंज कर दी, सेंटर से इधर लगा तब भी टॉर्क हमेशा 0 ही आ रहा है। दिस शोज दैट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन। जरूरी नहीं ओरिजिन पर ही हो, कहीं पर भी एक्सेस ऑफ रोटेशन आपका कहीं पर भी हो जाए। यस सर एक्सेस रोटेशन टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन से आलादा होते हैं, टॉर्क हमेशा 0 ही आएगा। 0 है समझ आ गई? यस सर ये हो गया।